Hello friends, I am Gamis Safira. Welcome to my online class. सब्जेक्ट हिंदी, टॉपिक विशेषण। कल हमने देखा था कि विशेषण किसे कहते हैं और विशेषण के कितने भेद हैं। उसमें हमने देखा था गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। तो आज हम देखेंगे संख्यावाचक विशेषण। तो बच्चों, संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? जिन वस्तुओं की गिनती संभव है उनकी संख्या का बोध कराने वाले शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। यानी कोई भी जो वस्तु हो उनकी गिनती क्या है, संभव है, हम गिनती कर सकते हैं। पेन होती है, कुर्सी होती है, टेबल है ना, तो वो उसमें क्या आएगा? संख्यावाचक विशेषण। फॉर एग्जाम्पल, सड़क के किनारे सैकड़ों पेड़ लगे हैं। प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि वह दूसरों की मदद करे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल में बोला गया है कि सड़क के किनारे सैकड़ों पेड़ लगे हैं, तो बहुत सारे हैं ना पेड़ लगे हैं। तो सैकड़ों क्या हुआ? संख्यावाचक विशेषण, जिनकी गिनती हम कर सकते हैं। प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि वह दूसरों की मदद करे। प्रत्येक यानी हर एक की गिनती कर रही है यहाँ पर, तो वो क्या हुआ? संख्यावाचक विशेषण। हमारे विद्यालय में प्रतिवर्ष सांस्कृतिक सप्ताह मनाया जाता है। प्रतिवर्ष, तो वो क्या है? गिनती कर सकते हैं ना, क्योंकि वो संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। पानी में 2 हंस तैर रहे। कितने हंस है? 2, तो इसकी भी संख्या है, गिनती कर सकते हैं। टोकरी से कुछ सेब उठा लाओ। कुछ है ना, तो वो क्या है? संख्यावाचक विशेषण। इन वाक्यों में सैकड़ों, प्रत्येक, प्रतिवर्ष, 2 और कुछ शब्द वस्तुओं की संख्या का निर्देश कर रहे हैं, अतः संख्यावाचक विशेषण है। तो बच्चों, संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? कि जिन वस्तु की हम गिनती कर सकते हैं उसे क्या बोलते हैं? संख्यावाचक विशेषणों के। तो अभी संख्यावाचक विशेषण के भी 2 प्रकार होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण और 2 अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, ये विशेषण निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, जैसे 4 कुर्सियाँ, 5वां लड़का, 2 गुना वजन, 100 लोग आदि। ओके, तो यहाँ परफेक्ट है कि 4 कुर्सी है तो 4 ही कुर्सी है। उसी तरह से 5वां लड़का, 6ठा लड़का और 4ठा लड़का भी नहीं, 5वां लड़का। उसी तरह से 2 गुना वजन, 100 लोग। 100 है, 100 से 101 भी नहीं है और उससे कम भी नहीं है। तो इन उदाहरणों में 4, 5वां, 2 गुना 100 निश्चित संख्या की ओर संकेत कर रहे, तो उसे क्या बोलते हैं? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। और सेकंड देखेंगे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ये शब्द पर से ही पता चल जाता है कि अनिश्चित यानी क्या होगा? अनिश्चित संख्या होगी। ये विशेषण अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, जैसे कुछ लोग, बहुत से लड़के, कम छात्र, सभी बच्चे। ओके, तो कुछ लोग, बहुत सारे लोग नहीं, कुछ लोग तो अनिश्चित है, उसमें 5 भी हो सकते, 6 भी हो सकते, कुछ निश्चित नहीं है, तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। इन उदाहरणों में कुछ, बहुत से, कम, सभी अनिश्चित संख्या की ओर संकेत कर रहे हैं। सभी है तो भी वो अनिश्चित ही है, सभी में कोई भी आ सकता है ना, तो वो अनिश्चित है, श्योर नहीं है उसमें कि कौन कौन बच्चे हैं ना। उसी तरह से हम एग्जाम्पल बनाएंगे, कुछ लोग आज हमारे घर आने वाले हैं। ओके, तो कुछ लोग क्या होगा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। सेकंड एग्जाम्पल बनाएंगे, बहुत से लड़के आज मैदान में खेल रहे हैं। तो बहुत से लड़के वो क्या हुआ? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। आज बारिश होने के वजह से बहुत कम छात्र पाठशाला में आए हैं। ओके,
तो उसमें कम छात्र, तो वो क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। उसी तरह से सभी बच्चे ने आज खाना नहीं खाया, तो वो भी क्या हुआ, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का एग्जाम्पल हो गया। तो आपको समझ में आ गया कि संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, कि जिसमें क्या है, वस्तुओं की गिनती संभव है, उसे क्या बोलते हैं, संख्यावाचक विशेषण। और संख्यावाचक विशेषण का भी दो भेद है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण जिसमें संख्या निश्चित होती है, परफेक्ट होती है कि इतनी है, और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण जिसमें संख्या अनिश्चित होती है, जिसमें श्योर नहीं होता है, कुछ होता है और कितने, बहुत से लड़के, कम छात्र, सभी, वो क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो बच्चों, आज आपका होमवर्क है कि आपको क्या करना है, संख्यावाचक विशेषण के आपको दो दो एग्जाम्पल बनाने हैं। ओके, पहले संख्यावाचक का बना लीजिएगा और बाद में निश्चित और अनिश्चित का बनाइएगा, यानी 6 एग्जाम्पल बनाने हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।